दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हाँ दोस्तों, जोमेटो ने शुरू की शराब की होम डिलीवरी। आज बिहार बोर्ड 10th और 12th के नतीजे आ रहे हैं। रिजल्ट आने पर इस तरह कर सकेंगे तुरंत चेक। 25 मई से घरेलू हवाई सेवा शुरू होगी। दोस्तों साथ ही में 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनें कैसे कर पाएंगे ऑनलाइन टिकट बुक। साथ ही चक्रवाती तूफान ने मचाई तबाही, कई घर तहस नहस। बोर्ड एग्जाम सीबीएसई समेत इन राज्यों में जारी की बोर्ड परीक्षा। जानिए किस राज्य में कब होंगे एग्जाम। साथ ही खबर में देश भर के बढ़ रहे कोरोना के ताजा आंकड़े। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। दोस्तों पहली खबर पर हम जानेंगे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमेटो अब शराब की होम डिलीवरी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार से झारखंड सरकार की अनुमति के साथ राजधानी रांची में इन ऐप से यह सर्विस शुरू भी कर दी थी। अगले 1 हफ्ते में प्रदेश के दूसरे बड़े शहरों में यह सुविधा मिलने लगेगी। रिटर्न्स की खबर के मुताबिक जोमेटो भी कुछ शहरों में अल्कोहल की होम डिलीवरी करेगा। एक अलग बयान जारी कर कंपनी ने बताया कि उसने भी रांची में अपनी यह सर्विस शुरू कर दी है। लॉकडाउन के चलते शराब की खरीद को लेकर लोगों के बीच मची होड़ को भुनाने के लिए यह प्लेटफॉर्म से इस सर्विस के लिए मुफीद मोनत चुना है। स्विगी दूसरे कुछ राज्यों के साथ पहले से ही बातचीत कर रहा है ताकि वो इन राज्यों में भी अपनी मौजूदा लॉजिस्टिक की मदद से अल्कोहल की होम डिलीवरी कर सके। इस स्टार्टअप कंपनी की पहले से ही देश भर में अच्छी पकड़ है। साथ ही प्रोडक्ट डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट अनुज राठी ने एक बयान जारी कर कहा, कोविड-19 महामारी की शुरुआत के साथ ही प्लेटफॉर्म ग्राहकों की शिकायतों पर लगातार काम कर रहा है और लोकल गवर्नमेंट को हर संभव मदद दे रहा है। स्टेटमेंट में उन्होंने आगे कहा, अल्कोहल की सुरक्षित और जिम्मेदारी सहित होम डिलीवरी शुरू करने से हम रिटेल आउटलेट्स के लिए बिजनेस पैदा कर सकते हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में भी भीड़ लगने की समस्या भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों अगली खबर हमारी ट्रेन से जुड़ी हुई है। 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन टिकट। इन बातों को रखना होगा विशेष ख्याल। तो आइए दोस्तों जानते हैं, कोरोना वायरस संकट के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 ट्रेन चलाने की घोषणा करके लोगों को राहत दी है। ट्रेनों की टिकट की बुकिंग 21 मई से सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। पहले रेलवे ने सिर्फ नॉन एसी ट्रेनों की बात की थी, लेकिन इन ट्रेनों में एसी और जनरल डिब्बे भी होंगे। इन ट्रेनों की टिकट की बुकिंग केवल ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए करवा सकते हैं। साइड या ऐप पर जाकर खुद के लॉगिन के जरिए टिकट बुक करना होगा। इन ट्रेनों के जरिए कोई भी सफर कर सकता है। इन ट्रेनों में उन्हीं नियमों का पालन करना होगा जो फिलहाल विशेष ट्रेनों के लिए लागू है। इसके साथ स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी और यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन करना होगा। समय से पहले स्टेशन पहुंचना होगा और एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग होंगे। ट्रेन बुकिंग से पहले जाने क्या है गाइडलाइंस। टिकटों की बुकिंग सिर्फ IRCTC की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से होगी। रेलवे की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन ट्रेनों में RAC और वेटिंग टिकट भी उपलब्ध होंगे। हालांकि वेटिंग टिकट वालों को ट्रेन में जाने की इजाज़त नहीं होगी। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की बोर्डिंग स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे सिर्फ उन्हीं यात्रियों को यात्रा की इजाज़त होगी। ट्रेन के अंदर कंबल उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वह यात्रा के लिए घर से चादर और कंबल लेकर आए। इसके साथ साथ सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। दोस्तों अगली खबर हमारी बिहार बोर्ड CBSE 10th रिजल्ट से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है। पहले खबर थी कि रिजल्ट बुधवार को जारी किया जाएगा। इस वजह से स्टूडेंट दिन भर कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन से चिपके रहे, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि रिजल्ट शुक्रवार को किसी भी समय जारी किया जा सकता है। दोस्तों खबर है कि कोरोना वायरस के चलते रिजल्ट जारी करने के लिए बोर्ड कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा और सीधे प्रेस रिलीज के जरिए रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर द्वारा जारी किया जाएगा। 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट बिहार बोर्ड की वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जारी किया जाएगा। स्टूडेंट्स इस वेबसाइट से ही अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर और रोल किट की जरूरत होगी। इस साल बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 15,29,000 छात्रों ने भाग लिया था। बता दें कि बिहार बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट 24 मार्च को जारी किया था।
बिहार बोर्ड ने परीक्षा के मात्र 41 दिनों बाद रिजल्ट जारी कर दिया था। दोस्तों अगली खबर हमारी चक्रवाती तूफान से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, चक्रवाती तूफान अम्फन की वजह से पश्चिम बंगाल में 12 लोगों की मौत हो गई है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दी। बुधवार को पश्चिम बंगाल के अम्फन तूफान ने भारी तबाही मचाई, हजारों घरों को तहस नहस कर दिया। दोस्तों इसके साथ साथ 1000 से अधिक पेड़ उखड़ गए और सैकड़ों बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बंगाल ने चक्रवात अम्फन का भारी खमियाजा उठाया। कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रही, जबकि दमदम में शाम 7:20 पर हवा की रफ्तार 133 किलोमीटर प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई। दोस्तों आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चक्रवाती अम्फन का प्रभाव कोरोना वायरस से भी बदतर है। उन्होंने अम्फन तूफान से करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक के नुकसान की आशंका जताई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हताहतों की संख्या 12 तक भी जा सकती है। जबरदस्त तूफानों में से इस चक्रवाती तूफान ने 2 जिलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बता दें कि चक्रवात दोपहर में करीब 2:30 बजे पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच तट पर पहुंचा। चक्रवात के कारण तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। चक्रवात की वजह से बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। वहीं कच्चे मकानों को भी खासा नुकसान हुआ। अधिकारियों के अनुसार चक्रवात आने से पहले पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कम से कम 6.58 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक एस.एन. प्रधान ने कहा कि चक्रवात अम्फन से संबंधित स्थिति तेजी से बदली और उस पर करीब से निगाह रखी गई। चक्रवाती तूफान अम्फन की वजह से बुधवार सुबह पश्चिम बंगाल की दीघा में भारी बारिश और तेज हवाओं का कहर देखने को मिला। मौसम विभाग ने बताया कि दिन में 3:05 पर दमदम हवाई अड्डे पर हवा की रफ्तार 76 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोस्तों अगली खबर हमारी विमान से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, विमान सेवा के लिए नए नियम सिर्फ ऑनलाइन चेकिंग करने वाले यात्रियों को मिलेगी। उड़ान की मंजूरी साथ ले जा सकेंगे केवल एक बैग। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के चलते करीब 2 महीने से बंद घरेलू उड़ानें 25 मई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस जारी किया गया है। घरेलू फ्लाइट में सफर से पहले यात्रियों को कई जरूरी बातों का ध्यान देना अनिवार्य होगा। फ्लाइट में सिर्फ ऑनलाइन चेकिंग करने वाले यात्रियों को उड़ान की मंजूरी मिलेगी। यात्री केवल एक बैग ही साथ ले जा सकेंगे। इसके अलावा फ्लाइट के क्रू मेंबर भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट किट यानी पीपीई किट के साथ एयरपोर्ट पर तैनात होंगे। दोस्तों एयरपोर्ट पर होंगे ये नियम, आइए जानते हैं। एयरपोर्ट पर कोई भी फिजिकल चेकिंग नहीं होगी। एयरपोर्ट में सिर्फ ऑनलाइन चेकिंग करने वाले यात्रियों को उड़ान की मंजूरी मिलेगी। एयरलाइंस और महामारी के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित किराए की निचली और ऊपरी सीमा का पालन करना होगा। यात्री के पास आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बोर्ड में खाने की कोई सुविधा नहीं होगी, सिर्फ एक बैग ही ले जाने की इजाजत मिलेगी। बोर्ड के दौरान मैगजीन या न्यूज़पेपर ले जाने की मनाही। यात्रियों को फ्लाइट के उड़ान समय से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। दोस्तों अगली खबर हमारी बोर्ड एग्जाम 2020 सीबीएसई समेत इन राज्यों ने जारी की बोर्ड परीक्षाएं की तारीख। जानिए किस राज्य में कब होंगे एग्जाम। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में कई राज्यों में बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब कई बोर्ड 10वीं और 12वीं की क्लास की पेंडिंग एग्जाम की तारीखों की घोषणा कर चुके हैं। इनमें सीबीआई बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कर्नाटक बोर्ड, पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शामिल है। कोरोना वायरस महामारी के चलते मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए सभी शैक्षणिक संस्थाओं और स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए थे। इसमें सभी केंद्रीय विद्यालय और प्राइवेट स्कूल शामिल थे। लॉकडाउन के दौरान कई स्कूल और कॉलेजों ने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाने का कार्य शुरू किया ताकि कोरोना वायरस के चलते स्टूडेंट की पढ़ाई का नुकसान न हो सके। वहीं अब देश में 31 मई तक लॉकडाउन 4 की घोषणा हो चुकी है। हालांकि केरल ने एसएसएलसी बोर्ड एग्जाम मई के महीने में ही आयोजित करने का निर्णय लिया है। विभिन्न बोर्ड ने जारी की परीक्षाओं की नई तारीख, आइए जानते हैं। सीबीएसई 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, तमिलनाडु में 1 जून से 12 जून तक, साथ ही कर्नाटक 27 मई, आंध्र प्रदेश 10 मई से 17 जुलाई तक, पश्चिम बंगाल 29 जून से 6 जुलाई,
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में परीक्षा आयोजित करने के दिए निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह ने लॉकडाउन में बोर्ड की परीक्षा कराने की छूट दे दी है। गृह मंत्री ने कहा है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा लॉकडाउन के दौरान भी कराई जा सकती है। अमित शाह ने ये भी कहा कि परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार को स्पेशल बस सुविधा की व्यवस्था करनी होगी। दोस्तों, अगली खबर हमारी कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, देश में बढ़ता कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 5,609 नए मामले और 132 लोगों की मौत। दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 180 से ज्यादा देशों में फैल चुका यह वायरस अब तक करीब 3.25 लाख जान ले चुका है। दुनिया भर में 49 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। यह आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,12,359 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5609 नए मामले सामने आए हैं और 132 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक 3,435 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 45,300 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल भी हुए हैं। रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। यह 40.31% तक पहुंच गया है। देश के सभी राज्यों से वायरस संक्रमित मरीजों सामने आ रहे हैं। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं जो महामारी से मुक्त हो चुके हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल